हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप लोग के बेहतरीन सपोर्ट से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th के सामाजिक विज्ञान राजनीतिक शास्त्र, यानी कि इसको पॉलिटी भी बोलते हैं। तो पॉलिटी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट पॉलिटी मतलब नहीं पढ़े हैं या बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, वो भी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटी मतलब कि शुरू से लेकर के अंत तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में कराया जाएगा। तो आज हम लोग का पहला पार्ट है और इसी तरह पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट आएगा। आप लोग देखिएगा ध्यान से, आप लोग को इसी से पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेदों के विरोध नहीं थे? तो कौन विरोधी नहीं थे? तो इसका ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है किंग मार्टिन लूथर, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लिस, और चौथा ऑप्शन है जेड गुडी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मतलब कि जेड गुडी जो थे ना, लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो भारत में औरतों के आरक्षण के लिए व्यवस्था कहाँ है? तो यह है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में क्या दिया गया है? पंचायती राज व्यवस्था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित किया गया है? तो भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना सीट आरक्षण किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा ऑप्शन है 25%, तीसरा ऑप्शन है 33%, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 33%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है अप्रत्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्रत्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर हो गया। 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव को माना करता है। तो सही बात है, धर्म के आधार पर भेदभाव को माना करता है, तो वही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में हुआ है? तो जाति पर आधारित विभाजन किस देश में हुआ है? तो अपना देश भारत में हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इंडिया इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी में दिया गया है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन एक स्लाइड में नहीं आ पाएगा, चलिए नीचे थोड़ा सा कट रहा है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए? तो श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुआ? तो स्त्रियां, जैसे कि स्त्रियां चार दीवारी के सिमट में रह गई, मतलब कि स्त्रियां चार दीवारी में सिमट कर रह गई। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आप लोग याद कर लीजिएगा, याद नहीं होगा तो। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार है? तो लैंगिक असमानता का आधार क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियों और सामाजिक भूमिकाएं। यह इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, यह भी एक स्लाइड में नहीं आ पाएगा क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान, मतलब इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? मतलब सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर सामाजिक विखंडन की ओर ले जाता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित बयानों में सही बयान कौन सा है? तो पहला दिया गया है, भारत जैसे लोकतंत्र देशों में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न होता है। अगला ऑप्शन है, सामाजिक विभेद पर राजनीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला ऑप्शन है 3 नंबर, एक लोकतंत्र व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति की कोई पहचान नहीं होती है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसका सही कथन क्या हो जाएगा? जैसे कि पहला ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि इसको पहले आपसे पढ़ते हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाया। तो जैसे ये देखिए क्वेश्चन को आपसे देखते हैं, भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 17 में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 17 में जानते हैं क्या है? तो अस्पृश्यता के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 17 में। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन बी है, संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, ऑप्शन बी यहाँ पर दिया गया है, उत्तर में यही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन के बारे में दिया गया है, निम्नलिखित में सही कथन कौन सा है? तो सही कथन के बारे में बताना है, निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन है, बड़े लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न
ये तो रिवीजन लग रहा है कि दूसरा 2 बार क्वेश्चन टाइप हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं है। इसका दूसरा ऑप्शन दिया गया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कोई पहचान नहीं होती है। यही इसका सही उत्तर था। ये 2 बार क्वेश्चन टाइप हो गए हैं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 13 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो निम्नलिखित में से किस देश में मतलब धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो ये कहाँ सामना करना पड़ा? तो यूगोस्लाविया में करना पड़ा। तो ये ऑप्शन सी में दिया गया है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो इसको पूरा पढ़ना होगा। जैसे कि सही कथन और गलत कथन में पूरा क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है। तो इसका सही कथन क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया गया है, अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। दूसरा ऑप्शन है, बहुसंख्यक सिंहली भाषी के हितों की उपेक्षा। तीसरा ऑप्शन है, संघीय व्यवस्था अपनाकर सभी क्षेत्रों के हितों का ध्यान। चौथा ऑप्शन है, सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला धर्म के समुदाय को मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? तो सांप्रदायिक कहलाता है। तो यह इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सांप्रदायिक। तो सांप्रदायिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो यही बताना है कि इंग्लैंड में मतलब जो महिलाएं हैं ना, वो कब से मत देना प्रारंभ कर दिए? तो यह 1918 से। तो 1918 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं को कितनी भागीदारी थी? तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10.68%। तो परसेंटेज इसका सही उत्तर हो जाएगा 10.68%। 18 नंबर क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कितनी संख्या थी? तो इसका पहला ऑप्शन है 60, दूसरा ऑप्शन है 61, तीसरा ऑप्शन है 63, चौथा ऑप्शन है 65। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 65 थी। तो 65 इसका सही उत्तर, 65 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला को विशेष प्रश्रय देने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है नारीवादी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 64.6%। 64% मतलब आप लोग याद रखिएगा, इससे आप लोग का काम हो जाएगा। 64% आप लोग नॉर्मल याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण कर दिया गया है? तो भारत में पंचायती राज संस्थाओं के लिए महिलाओं के लिए कितना परसेंट आरक्षण दिया गया है? तो 33% हम लोग पहले पढ़ लिए। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मतलब कि 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गया है आज के जो पॉलिटी का क्वेश्चन है ना, इन सभी में। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता, यह कथन किसका है? मतलब कि एक आदमी मतलब अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वो जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता, यह कथन किसका है? तो यह जगजीवन राम की कथन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जगजीवन राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये मतलब कि पाकिस्तान का शुरू में नाम, पाकिस्तान का पूर्वी जो पाकिस्तान था ना, वही बांग्लादेश था। जैसे कि ये देखिए मैप हो गया इस तरह का, जैसे कि ये चरकुटा मैप हो गया। जैसे इंडिया का मैप तो हमें बनाना आता है नहीं है, जैसे कि ये देखिए इस तरह का मैप हो गया। तो इधर बांग्लादेश था ना, तो इसको पूरी पाकिस्तान नाम था, लेकिन इसी को ये बांग्लादेश जब बना ना, तो वही पूछा है कि बांग्लादेश कब बना? तो ये बांग्लादेश कब बना? तो 1971 ईस्वी में बना। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो बिहार में पंचायत राज अधिनियम के बारे में बोला गया है, तो यह 50% इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब घोषित किया गया? तो 1975 ईस्वी में घोषित किया गया। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों पॉलिटी का हम लोग पहला पाठ पकड़ लिए हैं, अब इसके बाद दूसरा तीसरा अभी सभी तरह का पाठ आएगा, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।